प्रहलादपुरी के अवशेष आज भी विद्यमान हैं और प्रहलादपुरी हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, जो उसके बाद में प्रहलाद की राजधानी बनी। अर्थात हमारे पौराणिक इतिहास के एक एक वर्णन और आख्यान के घटना स्थल आज भी इस संपूर्ण बृहत्तर भारत में फैले हुए हैं, और जिससे हमें वह गौरव बोध होता है कि भारत की सीमाएं कितनी विस्तृत थी और भारत का वैभव कितना एक प्रकार से अविस्मरणीय था। और इससे भी यदि हम एक बात पर और विचार करें, यदि हम इसके अतीत पर जाएं, हो सकता है कभी कभी लोग मुझे इस विषय पर कहते हैं कि आप थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण अतीत की बात कर लेते हैं। तो जब मैंने भारत की बात की कि हमें 5000 वर्ष का इतिहास स्मरण हो जाता है, और इसी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के समकालिक द्वारिका नगरी थी, भगवान कृष्ण ने बनाई थी। और वहाँ मथुरा में जब वे जरासंध, काल यवन, शिशुपाल आदि से मथुरा घिरकर असुरक्षित हो जाती थी, तो कहीं पूरे देश में स्थान राजधानी के लिए उस समय नहीं था, और इसलिए समुद्र के किनारे पर द्वारिका नगरी बसाई। और उसके आज 30 फीट चौड़े शहर कोट, जो नगर रक्षा प्राचीर या जो फोर्टिफिकेशन वॉल है, उसके 30 फीट चौड़ी शहर कोट के अवशेष आज वहां मिल चुके हैं। अगर 5000 वर्ष पहले देश के किसी नगर की नगर रक्षा प्राचीर 30 फीट चौड़ी रही होगी, तो उसका वैभव कितना उन्नत रहा होगा। और उनकी रेडियो कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंट डेटिंग में वे 5000 वर्ष प्राचीन सिद्ध होते हैं। यानी उस समय का हमारा आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट कैसा था। अब आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट और हमारे प्राचीन इतिहास की यदि हम बात करें, तो हमारा देश का ही नहीं, पूरे विश्व में, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के टियोटिहुआकान के पिरामिड हों, चाहे वो इजिप्ट के पिरामिड हों, चाहे कैलाश पर्वत जो पिरामिड की शेप में है, ये सारे के सारे ट्रू नॉर्थ से अलाइंड हैं। जो लोग कुछ विज्ञान के, भौतिक शास्त्र के हैं, वे जानते हैं कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ हमको चुंबक बताता है, उसमें दिन प्रतिदिन अंतर आ जाता है, स्थान स्थान पर भी अंतर आ जाता है, और 18-20 डिग्री तक का अंतर मैग्नेटिक नॉर्थ में आ जाता है। ट्रू नॉर्थ जो है, जिसका हमारे वेदों और पुराणों में वर्णन आता है, उसका मैं समय हुआ तो अवश्य चर्चा करूंगा। ट्रू नॉर्थ है, अगर हम धरती के एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऊपर बढ़ाते चले जाएं, तो वह सीधा ध्रुव तारे तक जाता है। और वह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ है, वह ट्रू नॉर्थ है। और उसमें भी विचलन आता है, धरती घूमती है तो उसमें एक दोलन होता है, जिसको हमारे ज्योतिष शास्त्र में अयन चलन कहा है, प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस। और इसकी एक सर्कल 25,800 वर्ष में पूरा होता है। और वह 12,000 साल पहले जो ट्रू नॉर्थ था, वह वेगा, अभिजित तारे की तरफ इंगित करता था। अब वह जो पोलर स्टार है, ध्रुव तारे को इंगित करता है, और सन 27,000 में वह वापस अभिजित यानी कि वेगा स्टार की तरफ जाएगा। और हमारे प्राचीन मनीषियों ने यह जो 25,800 वर्षों में पृथ्वी के जो घूमने की धुरी में जो वृत्ताकार दोलन है, उसका पूरा हिसाब रख के उसको अयन चलन कहा। और हम मानते हैं कि सूर्य का उत्तरायण 22 दिसंबर को होता है, लेकिन हम उसके बाद हर 60, 70, 80 वर्ष में मकर संक्रांति एक एक दिन पीछे आती है, यह अयन चलन। 70-80 वर्ष पहले पाश्चात्य खगोलविद कहते थे कि भारतीयों की ग्रह गणनाओं में, खगोल गणनाओं में यह एक दोष है, और ये पता नहीं क्यों इतना आगे ले जाते हैं। लेकिन अब वो भी कहते हैं कि देयर इज प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस, अयन चलन होता है, और जो भारतीयों ने निकाल रखा है वह बिल्कुल खगोल शुद्ध है। अर्थात यह जो भारत मंथन की जो हम बात कर रहे हैं, तो भारत का चाहे व्याप हो और चाहे हमारा ज्ञान का व्याप हो, इतना परिपूर्ण था कि यह जो 27,000 वर्षों में, जो 25,800 वर्षों में जो अयन चलन होता है, इसके कारण हमने अपने कैलेंडर में भी परिवर्तन लाए। आज हम अपने महीनों की गणनाएं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि करते हैं।
चैत्र यानी की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में आती है, वैशाख यानी जिसकी विशाखा में आती है, ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठा में आती है। ये पूर्णिमाओं का आना इन नक्षत्रों में ये अयन चलन के कारण है। उसके पहले जब ये पूर्णिमाएं इन नक्षत्रों में नहीं आती थी तो हमारे यहाँ महीनों के नाम मधु, माधव, शुचि, नभस्य आदि थे। और महाभारत काल के कुछ पहले से हमने ये नामकरण चैत्र, वैशाख आदि किए। और इसीलिए आपको रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। अर्थात यह जो 25,800 वर्षों में जो खगोलीय परिवर्तन आते हैं उसका हमने आकलन करते हुए अपने कालमान का भी उसी प्रकार से निर्धारण किया। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि ट्रू नॉर्थ, आज पृथ्वी पर चाहे टिओटिहुआकान का जो पिरामिड है, आप नेट पे सर्च करिए, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक उसी मेरिडियन पे जिस पर कैलाश पर्वत है। और ये सारे जो पिरामिड हैं ये सारे ट्रू नॉर्थ की जानकारी केवल भारतीयों को थी, हमारे वैदिक गणित में थी। और वे सारे ट्रू नॉर्थ से अलाइंड है। वहाँ निश्चित दिन पे, चाहे आज यूरोप में चाहे हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है, लेकिन 400 मित्र देवता के मंदिर है, मित्र वैदिक देवता है। और वहाँ भी ये पुराने सूर्य के मंदिर, मित्र देवता के मंदिर ट्रू नॉर्थ से अलाइंड है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत का ज्ञान जो एक प्रकार से सब प्रकार से परिपूर्ण रहा है। और एक बात में ज्ञान की जो चूंकि मैं थोड़ा सा विज्ञान के विषय पर आ गया हूँ, इतिहास की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। ज्ञान की बात करें तो आज हम 1998 के बाद ये कहने लगे हैं कि ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं, करीब अभी तक 20 खरब आकाश गंगाओं का अनुमान लगाया जा चुका है। और एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी में करीब 400 से 500 अरब तारे हैं। और ऐसा कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच का जो स्थान है वह रिक्त नहीं है, उसमें एक डार्क एनर्जी भरी हुई है, श्याम ऊर्जा। और उसके कारण ये आकाश गंगाओं के बीच डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और कॉस्मोस विस्तारित होता जा रहा है। और ये कहा जाता है कि जो डार्क एनर्जी है वो कॉस्मोस में 3/4 है, और 1/4 डार्क एनर्जी से ये सारी आकाश गंगा और सारा दृश्य जगत बना हुआ है। हमारे यहाँ वेदों में अनेक मंत्र हैं, जो त्रिपादुर, दुदेत, पुरुष है, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, अभी उसकी विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका अर्थ ये होता है, उस विराट ब्रह्म के 1/4 एक पाद में यह संपूर्ण दृश्य जगत है, और उस विराट ब्रह्म के 3/4 भाग इस अनंत अंतरिक्ष में अदृश्य होकर विलीन है। ऐसी बहुत सारी सिमिली जो 2000 के बाद ये डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपना शेप ले पाया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने, चाहे वो ब्रह्मांड का ज्ञान हो और चाहे वो सामान्य किसी प्रकार का ज्ञान हो, बहुत अच्छे से, बल्कि यहाँ अगर हम चर्चा करें तो चूँकि लाइफ साइंसेस पर हम अगर बात करें तो पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ के प्राचीन वैदिक वाङ्मय में हर एक शब्द एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण रचना है। हर एक शब्द में जो अक्षर, लेटर्स जोड़े गए हैं वो बहुत ही सुनियोजित, योजना पूर्वक जोड़े गए हैं, उनका अपना विशेष अर्थ होता है। तो मैं केवल एक ही उससे करता हूँ, उससे मुझे थोड़ा इतिहास और दोनों समझाने में स्पष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं मंत्र, तो मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने वाले की रक्षा करे वह मंत्र है। हम कहते हैं शंकर, शम तनोतु इति शंकर है, संकटों से रक्षा करे वह शंकर है। इसी प्रकार से हृदय शब्द में ह, र, द, य 4 अक्षर हैं। निरुक्त में भी और शतपथ ब्राह्मण में भी। शतपथ ब्राह्मण 5000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ है। उसमें लिखा है हरते ददाते रहते यमम हृदय शब्द। हरते यानी लेता है ब्लड को बॉडी से, ददाते यानी शरीर को, रक्त को देता है, रहते यानी शरीर में रक्त को घुमाता है, और यमम यानी धड़कनों का नियमन करता है।
20वीं सदी के पहले मॉडर्न साइंटिस्ट भी ये नहीं जानते थे कि हार्ट बीट का रेगुलेशन हार्ट में ही जो नेचुरल पेसमेकर है वह करता है। जबकि हमारे यहाँ 4000 साल पुरानी चरक के समकालीन भेल संहिता उसमें भी लिखा है कि हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय स्वयं करता है। और किसी की हृदय की धड़कनों का अगर जो है ये पेसमेकर स्लो हो जाने के कारण गति कम हो जाती है, तो आजकल हम देखते हैं पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर कुछ नहीं है, सिल्वर आयन बैटरी है। मेरे मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी है और पेसमेकर में सिल्वर आयन बैटरी एक हृदय में स्थापित की जाती है पसलियों के यहाँ, और एक इलेक्ट्रोड उससे लेकर हृदय के अग्रभाग में वेंट्रिकल में उसके निलय में बिजली के स्पंदन दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की इतनी सप्लाई दी जाती है कि हार्ट बीट किसी की 40 होगी तो वापस 70 आ जाए। जिसकी ज़्यादा गंभीर समस्या होती है, डबल लीड वाला भी लगता है दोनों वेंट्रिकल में, और जिसकी समस्या और गंभीर होती है तो एट्रियम में, आलिंद, निलय सभी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दिए जाते हैं। हमारे यहाँ यजुर्वेद में एक मंत्र है, अग्निगुम हृदय नाशिनी गुम हृदयाग्रहण पशुपति कृष्ण, जिसका अर्थ यह है कि हृदय के अग्रभाग में विद्युत को धारण करो। और वहाँ भी कोशाभ्याम शब्द भी है, 2 प्रकोष्ठों का भी संदर्भ आता है, और मत्सनाभ्याम यानी सभी प्रकोष्ठों में बिजली की आपूर्ति देने का भी संदर्भ आता है। और अंतरप्रश्रवण शब्द भी है उसमें, यानी कि पसलियों के बीच में। तो कभी कभी यह सारा लगता है कि हमारे प्राचीन मनीषियों ने सारे ज्ञान को बहुत अच्छे से ठीक से सूत्रबद्ध किया है। अब ये मैंने कहा कि हृदय की धड़कनों का नियमन हृदय स्वयं करता है, यह जो यमम शब्द है इसका मतलब यह है कि हमने कितना योजना पूर्वक कि हार्ट बीट नेचुरल पेसमेकर करता है, ब्रेन का उसमें कोई रोल नहीं है, तो यह बात हमने उस समय कह दी थी। मैं थोड़ा सा और साहित्य पर भी आता हूँ। हमारे और साहित्य में क्या सभी में कहा है, वेदों में भी कहा है, सभी में कहा है। हमारे क्या है, चित्त का स्थान हृदय है, और चित्त वृत्तियां, आदमी की चोरी, दुराचार, झूठ बोलना, ये सारी वृत्तियां ब्रेन से नहीं हार्ट से पैदा होती है। ऐसा आजकल और मॉडर्न लाइफ साइंसेज आजकल मानती हैं कि कॉर्टिकल मेमोरी मस्तिष्कगत स्मृति के साथ साथ कार्डियक मेमोरी अर्थात हृदयगत स्मृति भी होती है, हृदय में भी स्मृति होती है और हार्ट में भी थॉट प्रोसेस होता है। ऐसा इन दिनों, और हमारे यहाँ जो चित्त का स्थान हृदय कहा, और उसके साथ ही वेदों में अनेक मंत्र है, मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। तो आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। एक महिला, आप नेट पे ढूंढिएगा मिल जाएगा, एक महिला जिसने कभी मद्यपान का सोचा ही नहीं, उसमें एक एक्सीडेंटल डेथ के बियर एडिक्ट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। तो उसके बाद में उसे एक प्रकार से बियर का शौक उसे भी उत्पन्न हो गया, वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद। एक फाउंड्री वर्कर में एक पियानो बजाने वाली लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट किया तो उसे पियानो बजाने का शौक लग गया। और एक लड़की, ब्रूस लिप्टन वगैरह के बहुत अच्छे इस पे एनालिसिस हैं, तो एक लड़की जिसका मर्डर हुआ तो हत्या के बाद उसका हार्ट दूसरी लड़की में एक हार्ट पेशेंट में ट्रांसप्लांट किया, तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन के बाद सदैव उसे डर लगता है कि उसकी हत्या कर देगा। और अंत में पुलिस को सहायता करके उसने उस व्यक्ति जिसने हत्यारे का हुलिया, कपड़े आदि बताकर उसको पकड़वा दिया। तो आजकल कॉर्टिकल मेमोरी और कार्डियक मेमोरी, हृदयगत स्मृति और मस्तिष्कगत स्मृति, तो मुझे ये लगता है कि हमारा जो भारतीय वांग्मय है, उस भारतीय वांग्मय को आज के वैज्ञानिक अनुसंधानों के आलोक में ठीक से उसे इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो उस समय की प्रचलित शब्दावली थी, बल्कि शब्दावली की बात करूं तो सायणाचार्य की 14वीं सदी की वेदों की व्याख्याएं मिलती हैं। अब उन्होंने उसमें कहा, हृदय के अग्रभाग में अशनि देव को नमस्कार करता हूं, क्योंकि उस समय विद्युत की कल्पना नहीं थी। लेकिन आप वेदों का थिसोरस होता है, उसको निघंटु कहते हैं, जिसमें शब्दों के पर्यायवाची मिलते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा है अशनि विद्युत का पर्याय है। अब मैंने ये संदर्भ इसलिए दिया कि सायणाचार्य जिन्होंने 14वीं सदी में वेदों का भाष्य लिखा, उसके बाद महिधर ने 16वीं सदी में लिखा, उसके बाद दयानंद जी ने 7वां लेकर दिया। सायणाचार्य विजयनगर साम्राज्य में जिस समय वहां अरब और तुर्कों के भीषण आक्रमण होते थे,
उस समय उन्होंने वेदों के भाष्य भी लिखे, और उस समय वो विजयनगर साम्राज्य के प्रधान सेनापति और महामात्य भी थे। प्रधानमंत्री, महामात्य और वेदों का भाष्य लिखना 14वीं सदी में। तो कहने का मतलब है कि हमारी प्राचीन मनीषी कितने पराक्रमशील और कितने बुद्धिमत्ता युक्त, और हर परिस्थिति में, यानी भीषण युद्ध का जो दौर था उस समय भी वेदों का भाष्य लिख लेना अपने मन स्थिति को कंसंट्रेट करके। तो हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए आज कि हमारी लाइफ में भी बहुत टर्बुलेंस आती है, अनेक तनाव के क्षण आते हैं, लेकिन हमें अपना स्वाध्याय और अपने प्राचीन ज्ञान का चिंतन मनन में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। यह एक प्रकार से हमें सायणाचार्य के उस व्यक्तित्व से आभास मिलता है। इसके अतिरिक्त मुझे एक बात और जो लगती है कि हमारा यह जो प्राचीन ज्ञान है, इसका ठीक से अध्ययन इसलिए करना आवश्यक है कि हमारे यहाँ प्रत्येक शब्द की, जो मैंने कहा, उसमें पूरा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है।